हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2023 और 16 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित एक समिति अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक रिपोर्ट सौंपेगी। दिवाली के अगले सप्ताह उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जब समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया जाएगा, जिससे इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने दिवाली के अवसर पर अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर हाउ मैनी दियाज इन अयोध्या ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। फर्स्ट ऑप्शन है 11.5 लाख, सेकेंड है 21.5 लाख, थर्ड है 22 लाख, फोर्थ है 21 लाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 22 लाख। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 22 लाख दिए जलाकर उत्तर प्रदेश ने दिवाली के अवसर पर अयोध्या में एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। सरकार ने 2017 में लगभग 51,000 दिए जलाए, फिर 2019 में 4.10 लाख दिए जलाए, 2021 में 9 लाख से अधिक दिए रोशन होने के साथ यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 2022 में राम की पैरी घाटों पर 17 लाख से अधिक दिए जलाए गए। हालांकि उस वर्ष गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने केवल उन्हीं दियों को माना जो कम से कम 5 मिनट तक जलते रहे, इसीलिए रिकॉर्ड 15,76,955 दियों का बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है? विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइसलैंड आफ्टर एन अंडर वाटर वॉल्केनिक इरुप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है USA।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान। हाल ही में जापान देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। दुनिया का सबसे नया द्वीप टोक्यो से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्रशांत महासागर में जापानी द्वीप इवाजीमा के तट पर बना है। नवनिर्मित द्वीप का अभी नामकरण नहीं किया गया है। हालांकि जहां तक इसकी माप का सवाल है, इसका व्यास लगभग 100 मीटर है और इसने फाइटोमैग्नेटिक विस्फोटक के माध्यम से आकार लिया है। ये विस्फोट वास्तव में तब उत्पन्न होती हैं जब मैग्मा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप राख और भाप का विस्फोटक उत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हैं, तो आप लोग सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में डेविड कैमरून को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली डेविड कैमरून हैज बीन अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है यूके, फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूके। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल में विदेश सचिव नियुक्त किया गया। सुएला बेब्रमैन को आंतरिक मंत्री के पद से अचानक बर्खास्त किए जाने के बाद कैमरन को सुनक से मिलने के लिए नवंबर 10 ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास और कार्यालय में जाते देखा गया था। कैमरन ने 2010 से 2016 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और ब्रिटेन के विवादास्पद ब्रेक्सिट वोट की अध्यक्षता की, जिसके कारण अंततः इन्हें इस्तीफा लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है? रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट? फर्स्ट ऑप्शन है अनीस दयाल सिंह, सेकंड ऑप्शन है सुजॉय लाल थाउसेन, थर्ड ऑप्शन है M.A. गणपति, फोर्थ ऑप्शन है राजेश धनखड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किसने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजेश धनखड़ जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने रियर एडमिरल गुरचरण सिंह से पूर्वी नौसेना कमान की स्वर्ड शाखा पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में गार्ड का परिवर्तन हुआ। RADM राजेश धनखड़ को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था और वह नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, टोरेंट गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टोरेंट गैस लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है मनोज जैन, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है इप्सिता दास गुप्ता।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनोज जैन। ठीक है दोस्तों, टोरेंट गैस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में मनोज जैन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सिटी गैस वितरण कंपनी टोरेंट गैस लिमिटेड ने 1 जनवरी 2024 से मनोज जैन को अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। इससे पहले जैन फरवरी 2020 से अगस्त 2022 तक गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक थे। जैन गेल के भीतर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक अनुभवी बिजनेस लीडर हैं और उन्हें व्यापक रूप से तेल और गैस क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला बिली जीन किंग कप 2023 जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन इट्स फर्स्ट बिली जैन किंग कप 2023? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड है इटली, थर्ड है यूके, फोर्थ है कनाडा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स किस देश ने अपना पहला बिली जीन किंग कप 2023 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। लेला फर्नांडीज और मरीना स्टोकुसिक ने अपने एकल मैच जीते क्योंकि कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर अपना पहला बिली जीन किंग कप जीता है। दुनिया में 258वें स्थान पर काबिज स्टोकुसिक ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत के लिए नंबर 43 मार्टिना ट्रेविसन को 7-5, 6-3 से हराकर कनाडा को आगे कर दिया। फिर फर्नांडीज ने ला में जैस्मीन पाउलिन को 6-2 और 6-3 से हराकर जीत पक्की कर ली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत ने बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना अभियान कितने पदकों के साथ समाप्त किया? इंडिया एंडेड इट्स campaign at the Asian Archery Championship in Bangkok with how many medals? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 7। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत ने बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना अभियान 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ समाप्त किया है। महिला टीम के फाइनल में ज्योति सुरेखा बेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर पीली धातु हासिल की। कौर ने फाइनल में हमवतन बेनम को हराकर महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, इसके सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में प्रति वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह तिथि किस जयंती की दर्शाती है? चिल्ड्रन डे ऑफ बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन November 14 in India. This date also marks the birth anniversary of फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकेंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फोर्थ ऑप्शन लिखा है फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू।
आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में प्रति वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस या बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों की सराहना करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। यह तिथि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, भारत में हुआ था। पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, सभी पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 14 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 15 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 16 नवंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 12 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थिति को बेहतर रोकथाम, निदान और प्रबंधन के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से क्या करने की आवश्यकता है, इसकी रणनीति तय करने का एक अवसर है। और इस बार की जो थीम रखी गई है दोस्तों, वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। हर कोई भी डे हो दोस्तों, उसकी थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इस बार की जो थीम है वह है हमारी मधुमेह देखभाल तक पहुंच। क्या थीम है फ्रेंड्स? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो आप लोगों को, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।